नमस्कार दोस्तों, CS एडवाइजिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नई एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है, जिससे कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एडवाइजरी आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन जो आपके द्वारा किया जाएगा उसे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा किस प्रकार चेक किया जाएगा और किस प्रकार आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाएगी प्रीमिसेस की, उसके बारे में इस एडवाइजरी में डिटेल में बताया गया है। दोस्तों, सीबीआईसी के द्वारा जीएसटी ऑफिसर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि टैक्स का आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस किस प्रकार चेक करना है और किस प्रकार उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 25 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन लेता है तो जीएसटी पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन बेस पे वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो भले ही कोई व्यक्ति प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड कंपनी है, तो इस केस में दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो यदि व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो आधार ऑथेंटिकेशन 1+1 के बेस पे किया जाता है, यानी कि एक तो आपका जो की पर्सन होगा प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्रमोटर में से उसका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दूसरा, आप जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, उसका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों, यदि की पर्सनस एंड जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, वो डिफरेंट है, तो जब दोनों आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे उसके बाद ही आपकी जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल होती है। लेकिन यदि प्रोप्राइटर ही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो यदि वो अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर देगा तो वो सफिशिएंट माना जाता है। तो यदि आप अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को आधार से ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप KYC डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप ये अल्टरनेट मीन अडोप्ट कर सकते हैं। तो अब इसे सीबीआईसी का जो एप्लीकेशन सिस्टम है उसमें डिप्लॉय कर दिया गया है। तो अब सीबीआईसी के द्वारा जीएसटी ऑफिसर को कहा गया है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं टैक्स पेयर की, तो आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं टैक्स पेयर का। इसके लिए स्क्रीनशॉट के द्वारा भी बताया गया है। दोस्तों, अब जीएसटी ऑफिसर देख पाएगा कि क्या आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके लिए जीएसटी REG आप फाइल करते हैं तो उसमें पार्टनर डिटेल की टैब के अंतर्गत वो चेक कर पाएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है या फिर उसने KYC डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो इस प्रकार की स्क्रीन उसे दिखाई देगी। यहाँ पे स्टेटस जो है वो अनसक्सेसफुल आएगा। दोस्तों, यदि आधार ऑथेंटिकेशन जो ऑप्ट किया था वो सक्सेसफुल हो गया है तो उस केस में KYC डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ पे आधार स्टेटस में वेरीफाइड दिखाई देगा जीएसटी ऑफिसर को पार्टनर डिटेल की टैब में जीएसटी REG में। इसी प्रकार दोस्तों, REG में जो सिग्नेटरी की टैब होगी वहाँ पे भी यदि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा है तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल आएगा। दोस्तों, यदि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल रहा है तो यहाँ पे सिग्नेटरी टैब में भी सक्सेसफुल यानी कि वेरीफाइड आएगा आधार स्टेटस। दोस्तों, यदि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है टैक्स पेयर ने बल्कि KYC डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो यहाँ पे पार्टनर डिटेल में जो KYC डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे उपलब्ध होंगे KYC डॉक्यूमेंट जीएसटी ऑफिसर को चेक करने के लिए। तो इस प्रकार जीएसटी ऑफिसर यहाँ पे जाके इन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर REG में ये आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस या जो KYC डॉक्यूमेंट है तभी देख पाएगा जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और जुरिडिक्शन साइन कर दी जाएगी। तो उस केस में CPC ऑफिसर जो है KYC से रिलेटेड क्वेरीज भी रेज कर सकता है। दोस्तों, इस केस में नया सेक्शन भी ऐड किया गया है क्वेरीज रेज करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के लिए। तो KYC डॉक्यूमेंट के लिए क्वेरीज रेज की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो इसके लिए ऑथराइज सिग्नेटरी और प्रमोटर पार्टनर की टैब में ये नया सेक्शन ऐड किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन नेम के अंतर्गत जो है KYC डॉक्यूमेंट का सेक्शन ऐड किया गया है ऑथराइज सिग्नेटरी की टैब में। तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेगा जीएसटी ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेरी पूछ सकता है, प्रोवाइड KYC डॉक्यूमेंट ऑफ द पर्सन हु ऑथेंटिकेशन है फेल्ड और नॉट फाइल्ड KYC डॉक्यूमेंट नॉट अप्रोप्रिएट प्रोवाइड अनदर KYC डॉक्यूमेंट्स। तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा और यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर अपने क्वेरीज या कमेंट जो लिख सकता है कि टैक्स पेयर की जो KYC डॉक्यूमेंट है उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है। इसके अलावा दोस्तों, एक नई फंक्शनलिटी भी इंट्रोड्यूस की गई है जो कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एक्सेस की जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट टैब में REG में यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो जीएसटी ऑफिसर प्रिपेयर कर रहा है वो मल्टीपल KYC डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता है प्रोप्राइटर के, पार्टनर के, प्रमोटर के। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं 1 MB के।
ताकि सीपीसी ऑफिसर इन्हें चेक कर सकें। तो यहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो प्रोप्राइटर, पार्टनर, प्रमोटर, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का जो सिलेक्ट कर सकता है EKYC डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे यदि वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता है मल्टीपल पार्टनर्स के लिए, तो उस केस में उनका नेम जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकता है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट को वो जब ऐड बटन से ऐड कर देगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड जो है ऐड होते हैं। यदि वो इन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है तो इन्हें डिलीट भी कर सकता है, लेकिन यदि वो एक बार अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर देगा उसके बाद वो कोई चीज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिसर आपकी प्रीमिसेस पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करेगा और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत EKYC डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। तो दोस्तों जब ऑफिसर आपकी प्रिंसिपल पे विजिट करेगा तो आपसे EKYC डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कि पार्टनर के, प्रमोटर के, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के, और यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा कि क्या वो प्रोप्राइटर के EKYC डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा है या फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे EKYC डॉक्यूमेंट का टाइप भी सिलेक्ट किया जाएगा कि क्या वो आधार इनरोलमेंट ID अपलोड कर रहा है, पासपोर्ट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर को यहाँ पे ऐड बटन दबाना होगा। जब ये सभी डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे जो है चूज़ कर लेगा तो उसे ऐड बटन दबाना ज़रूरी है, तभी जो रिकॉर्ड है वो ऐड होता है। तो इस प्रकार वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि वो रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है तो यहाँ पे जो डिलीट बटन दिया गया है उसे सिलेक्ट करना है, जिससे कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। दोस्तों विप्रो जो है वो डिफेक्ट या एरर को रिमूव करेगी यदि कोई इसमें नोटिस किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा। तो इसीलिए इस फंक्शनलिटी के लिए जो ईमेल ID है वो भी दिया गया है यदि कोई ग्रीवेंस जो है GST ऑफिसर को आती है। दोस्तों आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जा रही है ताकि फेक रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जा सके, क्योंकि बहुत से लोगों ने फ्रॉडुलेंट तरीके से GST में रजिस्ट्रेशन लिए है और बिना गुड्स और सर्विस को सप्लाई किए हुए GST बिल रेज कर रहे हैं। तो इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चेक किया जा रहा है बिजनेस प्रीमिसेस को टैक्स पेयर की कि क्या वो वहाँ से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी वो 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक कंडक्ट की जाएगी और GST ऑफिसर के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी टैक्स पेयर की प्रीमिसेस की। दोस्तों यदि वेरिफिकेशन के बाद पता चल रहा है कि टैक्स पेयर उस प्रीमिसेस से काम नहीं कर रहा है या गलत तरीके से उसने रजिस्ट्रेशन ली है तो उसका GST नंबर पहले सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इनपुट एज क्रेडिट है रिसिपिएंट का वो भी ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि माना जा सकता है कि जो फ्रॉडुलेंट तरीके से जो ITC है वो पास ऑन किया है। इसके अलावा जो GST ऑफिसर है वो दूसरे एक्शन भी ले सकता है, जैसे कि आपका नोटिस जारी कर सकता है GST एक्ट के अंतर्गत और रिकवरी कर सकता है GST डिमांड की। इसके अलावा GST ऑफिसर जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रोविजनली अटैच कर सकता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा, यदि सस्पिशियस GST नंबर मिलता है GST ऑफिसर को। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।